समय मिले, है ना, चाहे 10 मिनट भी अगर आप दिन में निकाल रहे, अगर आप अपनी शिक्षा को दे रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पीछा नहीं छोड़ना है, निरंतरता नहीं छोड़ना। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आप बहुत ही अच्छे ऊंचाइयों पे जाओगे, आपका जीवन बहुत ही सुख में बीतेगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मैं मेरे जो प्यारे विद्यार्थियों, है ना, बॉयज, में आपके लिए है ना, कि आप जो आजकल जिस तरह का जो मैं माहौल देखता हूं, है ना, सोशल मीडिया पर हर एक जगह क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक अलग ही ट्रेंड, एक फेक, एक झूठी विचारधारा या शान शौकत चल रही है, जिसके शिकार होते जा रहे हैं, है ना। अपना आप में कई बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर गोफियों पे मैं देखता हूँ, हाथों पर देखता हूँ, और जहां पर लिखते अपना आपको किंग समझते, पता नहीं किस किस तरह की ये जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, ये जो ट्रेंड चल रही है, इनके आप शिकार होते जा रहे हो, है ना। मतलब कुछ भी आपके दिमाग में ये फालतू की बातें आती जा रही है, अपने आप को गुंडा समझ रहे हो, बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे हो, और ये समझ रहे हो कि मैं बहुत महान हो गया वगैरह, है ना। ये चीजें आपको ऊंचाइयों पर नहीं ले जाती है, ये चीजें आपको गिराती है, बहुत बुरी तरीके से गिराती है। इसलिए आपको इन चीजों के बेखाव में नहीं आना, इन झूठे, ये सारी झूठी जो शान शौकत है उसके अंदर नहीं पड़ना है। आपको कठिन परिश्रम करना है, आपको अनुशासन के साथ में शिक्षा से जुड़ा रहना है, और अपने लिए दिन रात मेहनत करनी है कि आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। आपको पता है, आपके जो पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स ये थोड़ी सोचते हैं कि मेरा बच्चा एक विलन बने। आप अपने आप को विलन की संज्ञा देते हो, बहुत सारे बच्चे, है ना, मैं विलन, मैं ये, मैं वो, है ना, इस संज्ञा देते हो। आपके पेरेंट्स से पूछो, क्या वो खुश है? क्या वो आपको एक विलन के रूप में देखना चाहते हैं? वो आपको एक हीरो के रूप में देखना चाहते हैं, और आपके मानसिकता रखते हो। तो इसलिए आप अपने आप को देखो, विलन बनना आसान है, ये फालतू के टेक लगाना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में कुछ भी फालतू के टेक लगा देगा, है ना। ये आजकल जो चीजें चल रही है, अपने आपको शूटर वूटर के बदमाशों वगैरह ऐसी चीजें करके, जो कि बहुत आसान है ना। इसके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है, इसके लिए मन में कोई पॉजिटिव विचारधारा की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही नकारात्मकता, बहुत ही घटिया विचारधारा होती है क्या, जो दिमाग में आपको अगर हावी हो गई ना, तो जिंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ जाओ। जैसे बंजर जमीन होती है ना, अगर बहुत समय तक बारिश से नहीं होती है ना, जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। अगर आपने शिक्षा रूपी बारिश अगर आपके अंदर समय समय पर या कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो आपकी जो ये जमीन, आपका जो मन, आपका दिमाग है ना, ये क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। और फिर बंजर होएगी ना, तो बंजर जमीन में क्या है, कंकड़ पत्थर वगैरह, है ना, जो फालतू की चीजें होती है, तो यही आपके दिमाग में पनपती है। इसलिए अगर आपने टारगेट बना के रखा है ना, गर्ल्स बॉयज सभी, अगर आपने दिमाग में टारगेट बना रखा है कि मेरे को ऊंचाइयों को छूना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है, और जो पेरेंट्स आपको अपना एक हीरो देखते हैं आपके अंदर, है ना, तो वो रियल हीरो बन के दिखाना है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए अनुशासन और कठिन परिश्रम, है ना। ये हर किसी की बात, बस की बात नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता है ना। तो जो व्यक्ति अपने आप में अनुशासन बना लेगा, जो कठिन परिश्रम करेगा, है ना, वो भविष्य में उसका जो अनुशासन है ना, अनुशासन ही उसका क्या होगा, एक आने वाले भविष्य में एक बहुत ही अच्छा इंसान के साथ साथ में आपकी सक्सेस की कहानी लिखेगा। इसलिए आपको इन फालतू के ट्रेंडों में नहीं पड़ना है। आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि मेरे को ये चीजें नहीं करनी, जो कि फेक है बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये आपको गलत में डाल रही है ना, ये आपके भविष्य को अंधकार में डाल रही है। आपको एक ही चीज आगे ले जा सकती है, शिक्षा और अनुशासन। जिंदगी में जो व्यक्ति शिक्षा और अनुशासन को अपना लिया, वो निश्चित तौर पे सक्सेस होता है, और वो निश्चित तौर पे सक्सेस की कहानियां और लोगों के लिए उदाहरण बनता है। बुरा उदाहरण बनना आसान है। आजकल हर एक चीज में आप देख रहे हो ट्रेंड, फिल्मों के माध्यम से भी ये बच्चों में ट्रेंड आ रहा है। पता नहीं ये कैसी कैसी जो फिल्म है उनके अकॉर्डिंग भी बच्चे उसके अंदर, ठीक है ना, पुष्पा वगैरह ये चीजें बहुत ही घटिया फिल्में मैं मानता हूं मैं इनको, है ना। इन फिल्मों के माध्यम से क्या होता है, आपके अंदर एक मानसिकता, है ना, एक बुरी, एक नेगेटिव विचारधारा मानसिकता, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, और 1% भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इन चीजों को आप अपने दिमाग से निकालो, और आप सच्ची मानसिकता, सच्चे विचारधाराओं के साथ में, सकारात्मकता के साथ में, है ना, जो व्यक्ति आपके अच्छे लोगों को अपना आइडियल बनाओ, जो मेहनत करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, है ना, उनको आप आइडियल बनाओ, और सपने देखो ऐसे, और फिर उनके लिए कठिन परिश्रम करो और आगे बढ़ो। समझे? तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इन चीजों को मद्देनजर रखोगे। आप कोई भी बच्चा, मेरे को नहीं नजर आना चाहिए ऐसा कि उसके दिमाग के अंदर ये फालतू की फेक विचारधारा चल रही है ना। आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। आपके पेरेंट्स आपके अंदर हीरो ढूंढ रहे हैं, आप हीरो बनने की कोशिश करो।
है ना, आपको जितना हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करो, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब यह 10th क्लास से अभी यहाँ से आप विदा लेके जा रहे हो, है ना, आपका यहाँ से जो बहुत सारे परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, है ना, आपके अंदर देखो इस समय हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी उत्तेजनाएं, हमारे विचारों की उत्तेजनाएं, हमारे शरीर के हमारे मन के अंदर तूफान तनाव कई चीजें होती है। अगर यहाँ पर हमने अगर दिशा भटक गई, इस मोमेंट पे अगर बंदा अगर दिशा भटक जाता है तो जिंदगी में वो बहुत ही खराब एक आगे आयाम तक पहुंचेगा, है ना, और बहुत ही बुरी आपकी यादें आप बना लोगे, है ना। आपका जो इतिहास है बहुत ही कलंकित, आपके पेरेंट्स के लिए भी कलंकित हो ऐसा इतिहास आप बना लोगे। इसलिए आप ऐसे नकारात्मकता पर, ऐसी विचारधारा पर फोकस नहीं करना है। आपका जो ध्येय है वो हमेशा सिर्फ शिक्षा की ओर होना चाहिए, है ना, कि आप कठिन परिश्रम करो, आप अच्छे कर्म करो, आप खेलो कूदो, है ना, अपने अंदर जो ये आने वाले जो परिवर्तन है, ये जो उत्तेजनाएं है ना, ये जो तनाव, ये जो तूफान है ना, ये अंदर आपके अंदर इस उम्र में ये जो तूफान उठता है ना, इस तूफान का आपको सही दिशा दे, ताकि जिंदगी में आप बहुत सफल हो, बहुत सफल हो। और हम आपसे, आपके पेरेंट्स और जितने भी हम आपके शिक्षक वगैरह है, हम ये दुआ करते हैं कि आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर जाओ, आप बहुत सक्सेसफुल हो। और जब भी दोबारा हमारा जब मिलना हो कभी भी, है ना, साल 2 साल, है ना, आने वाले भविष्य में 10 साल बाद अगर आपसे मिलना हो, तो आपसे मैं अगर पूछूं कि भाई क्या कर रहे हो, तो आप साथ में बोलोगे सर मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है ना, मैं बिजनेसमैन हूँ। कोई भी एक अच्छा, है ना, इंसान बन जाओ, है ना, सक्सेस हो जाओ, तो हमें बहुत खुशी होगी कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया है और ये बच्चा आज एक अच्छा इंसान बन गया, है ना। तो हमारा जीवन क्या हो गया, सफल हो गया, हमारा उद्देश्य क्या हो गया, सफल हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत अच्छा करोगे अपनी जिंदगी में आगे जाकर। मेरी बातों को आप बोलोगे नहीं, है ना, मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को आप बोलोगे नहीं, और मेरे से आप अच्छी तरीके से परिचित हो, किस तरह की मैं आपसे उम्मीद विचारधारा बनाए रखता हूं। और एक चीज, आप यहां से काफी समय तक पढ़ रहे हो, तो मेरा जो पढ़ाने में जो चीजें है, कई बार आपको मेरे को डांटना पीटना हर एक चीज जरूरत पड़ती है और मैं वो करता हूं, है ना। तो ये चीजें आप, बुरी यादें आप यही छोड़ के चले जाना है, अच्छी यादें आपके दिमाग में रखना है। और ये मत बोलना कि अगर आप यहाँ से भी आज मैं विदा दे रहा हूं तो मैं आपको डांट फटकार नहीं सकता हूं भविष्य में। अगर मेरे को लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप एक गलत लाइन में, आपकी गलत लेंथ है ना, तो निश्चित तौर पे यह हक आप मेरा नहीं छीन सकते हो कि मैं आपको वहां से डांट फटकार सकता हूं, आपको मैं सही लाइन सही दिशा के लिए, है ना, आपको मैं समझा सकता हूं, है ना, ये हक आप मेरा नहीं छीन सकते हो, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक आप हमेशा बनाए रखोगे इस हक को मेरे लिए, है ना, और आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, बहुत सक्सेसफुल होगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे गांव के बच्चे और मेरे से पढ़े हुए बच्चे इतनी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, है ना। तो एक सकारात्मकता के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ में आज आप यहां से संकल्प लेके जाओगे, सर मैं आज यहां से संकल्प लेके जा रहा हूं अपने आप में, अपने मन में, कि सर मैं आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ करके बताऊंगा, है ना। और भविष्य में आपके माँ बाप मेरे को जब मिलेंगे तो कहेंगे सर आपने पढ़ाया मेरे बच्चों को, आज मेरे बच्चे सक्सेस हो गए। मैं इस गांव में पढ़ा रहा हूं, इस गांव के लोगों से मैं मिलता हूं। जब आपके पेरेंट्स मेरे से पढ़े हुए, आप जब मेरे से पढ़े हुए और आपके जो पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। अगर आप सही लाइन में जा रहे हो तो बोलते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा लिख रहा है, आपने अच्छी बच्चे पे मेहनत की है ना। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और यही खुशी जब 4 गुना हो जाएगी जब आप आगे भविष्य में जाओगे और कुछ और अच्छा करोगे और अच्छी ऊंचाइयों पर जाओगे, आप एक अच्छा इंसान बनोगे। देखो जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि आप सरकारी नौकरी लगो या नहीं लगो, है ना, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे ना, है ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी, है ना। और एक अच्छा इंसान, है ना, एक सक्सेसफुल, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान होता है जिसके अंदर एक मानवता की विचारधारा होती है, एक समझ होती है ना, तो वो एक अच्छा इंसान होता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान बनोगे और आप बहुत ही अच्छी प्रगति करोगे, है ना। और मुझे याद रखना, है ना, ऐसे नहीं कि कोई भूल जाओ, है ना, क्योंकि मैं इस गांव का ही हूँ, है ना, और आपका भाई बंद वगैरह, है ना, जैसा भी आप समझ सकते हो ये हूं मैं, है ना। तो भूलना नहीं है ना। जब भी आप सक्सेस हो और जब भी आपको एक चीज लगे कि सर मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव में जा रहा हूं या फिर मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा हूं, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, मैं किसी को बता नहीं सकता, है ना, तो आप मेरे पास में आइए, ऑफ कोर्स मेरे पास में आइए, आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ में शेयर कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, है ना, जिसको आप किसी के साथ में नहीं शेयर कर सकते हो, आप ऑफ कोर्स बेझिझक मेरे पास में आइएगा, बेझिझक मेरे साथ में 100% विश्वसनीयता के साथ में, है ना, कि सर
आप मेरे पास में ये प्रॉब्लम कितने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, है ना, कि बड़ी से बड़ी दिक्कत उलझन में आप फंस गए हो, ठीक है, आप बेझिझक, है ना, पूरी सिक्योरिटी के साथ में, आप पूरे विश्वास के साथ मेरे पास में आइए और मुझे बोलिए कि सर इस प्रॉब्लम में ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है क्या, अब इसके लिए आप मेरे को रास्ता दिखाओ। को निश्चित तौर पे बिना किसी नकारात्मकता के, है ना, मैं आपका सहयोग करूंगा, जितना मेरे से हो सकता होगा, जितना आपको मैं पॉजिटिविटी दे सकता हूँ उतनी मैं आपको पॉजिटिविटी दूंगा। और इससे आगे आप शिक्षा से जुड़े हो, आगे बढ़ने के लिए हर एक चीज में, अगर आपको कोई चीज में मोटिवेशन चाहिए या फिर आपको कोई सुझाव चाहिए, है ना, किसी भी चीज में, तो आप कभी भी एनी टाइम आप मेरे पास में आइए, है ना, वो सुझाव लिए, कोई चार्ज नहीं है, कोई सुझाव, पूरे मन से पूरे तन से मैं आपके भविष्य के लिए, मैं आपके सक्सेस के लिए मैं हमेशा मन में ये भावना रखूंगा और रखता रहूंगा। और आप आइए और मेरे से, है ना, जो भी मेरे से जो बन सकता है वो हेल्प वो आप लेके जा सकते हैं ना। इसके लिए मैं आभार, अगर आपकी अपने आप मेरे को अपना समझ के अगर कोई चीज मेरे साथ में शेयर करो या उलझन को बैठने लायक मुझे अगर समझो, है ना, तो और आगे बढ़ना है ना, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है ना। एक दिन आपके माँ बाप मुझे मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि मैं गांव से ही हूँ, तो मुझे मिलेंगे तब कहेंगे यार आपका पढ़ा हुआ ये बच्चा और यहाँ पर इतना सक्सेस हो गया, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसलिए और आपके पेरेंट्स को उससे कई गुना खुशी होगी, समझ गए। तो इसी के साथ में मैं कुछ लाइनों के साथ में अपनी बात